राम राम। सुंदरकांड की ये कथा अब दोहा 28 से आगे बढ़ती है। सारे वानर जो सीता मैया की खोज में गए थे, वो अंगद के नेतृत्व में गई हुई वो एक वानर टुकड़ी, एक वानर दल, जिसमें कि एक परमवीर योद्धा हनुमान जी ने सीता मैया का पता लगा लिया है, वो सब वापस आते हैं। और सुग्रीव ये जान करके बहुत हर्षित होते हैं कि वानर दल वापस आ गया है। जो न होती सीता सुधि पाई, मधुबन के पल सकहीं की खाई। सुग्रीव ये विचार करते हैं कि यदि सीता जी की खबर ना मिली होती तो क्या वे वानर मधुवन के फल खा सकते थे? यानी इतना तो कोई नहीं कर सकता था कि कार्य, अभीष्ट कार्य जिसके हेतु वो गए हैं वो पूरा ना हुआ हो और फिर भी वो फल खा सकें। यही विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। राजा सुग्रीव मन में ये सब कुछ विचार कर रहे हैं। मन में विभिन्न प्रकार के विचार चल रहे हैं, क्योंकि जो कार्य से वानर दल गया हुआ है, सभी दिशाओं के वानर वापस आ चुके हैं। केवल एक अंगद के नेतृत्व वाला वानर दल ही अभी नहीं लौटा है। सभी जगह से निराशा ही हाथ लगी है। तो सुग्रीव मन में यही बार बार विचार कर रहे हैं कि पता नहीं जो अभीष्ट कार्य है वो कैसा हुआ होगा। और इसी बीच जो कपि हैं, जो वानर हैं, वो समाज सहित अपने राजा यानी सुग्रीव के पास पहुंचते हैं। आय सब निपनावा पद सीसा, मिलय सबन ही अति प्रेम कपीसा। सभी ने आकर के सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया, अपने राजा के चरणों में सभी नतमस्तक हुए। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े ही प्रेम के साथ मिलते हैं और उनकी कुशल क्षेम पूछते हैं। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काज बिसेखी। तभी वानरों ने उनको उत्तर दिया कि आपके चरणों के दर्शन से सब कुछ कुशल है, सब कुशल मंगल पूर्वक है, और श्री राम जी की कृपा से जिस विशेष कार्य हेतु हम सभी निकले थे, वो अभीष्ट कार्य, वो मंगल कार्य पूर्ण हुआ है। ये कुशल, ये शुभ समाचार वो वानर दल सुग्रीव को, अपने राजा को सुनाता है। नाथु काज कीन है ओ हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। हे नाथ, हनुमान जी ने ही सब कार्य किए हैं। जिस दल में हनुमान हो, जिसके हृदय में हनुमान हो, जिसके मन मस्तिष्क में हनुमान हो, वो कभी पीछे नहीं रह सकता, क्योंकि हनुमान जी कभी भी किसी कार्य में पीछे नहीं रहे, कभी असफल नहीं हुए। तो हनुमान जी ने सब कार्य किए हैं, ये वो सुग्रीव को बताते हैं, और सभी वानरों के प्राण बचा लिए। क्योंकि यदि हम रामचंद्र जी को दिया हुआ अपना वचन पूरा नहीं कर पाते तो जीवित नहीं रह पाते। तो इसलिए हनुमान ने इस कार्य को संपन्न करके सभी वानरों के प्राणों की रक्षा कर ली है। सुनि सुग्रीव बहुरी तेहि मिलयऊ, कपिन सहित रघुपति पही चलयऊ। और ये सुनकर के सुग्रीव दोबारा हनुमान जी से मिलने के लिए जाते हैं, उनसे गले मिलते हैं, और फिर सभी वानरों के समेत श्री रघुनाथ जी के पास चलते हैं, क्योंकि अब रघुनाथ को भी तो ये खबर सुनानी है कि मैया सीता का पता चल चुका है। राम कपिन जब आवत देखा, किए काज मन हरस बिसेखा। श्री रामचंद्र जी ने जब वानरों को देखा कि वो कार्य करके आ रहे हैं, तब उनके मन में भी एक विशेष हर्ष हुआ, क्योंकि जिस एक सूचना की सभी प्रतीक्षा कर रहे थे, भगवान श्री रामचंद्र जी जिस एक खबर की प्रतीक्षा कर रहे थे, वो खबर अब आने वाली थी। फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरण जाई। दोनों भाई इस फटिक की शिला के ऊपर बैठे हुए हैं, और सब वानर जाकर के उनके चरणों में गिर पड़ते हैं, प्रभु के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। प्रीति सहित सब भेटे, रघुपति करुणा पुंज। पूछी कुशल नाथ अब, कुशल देखी पद कंज। और
दया की राशि भगवान श्री रामचंद्र जी ने, श्री रघुनाथ जी ने सभी को प्रेम सहित गले लगाया और उन सभी की कुशल क्षेम पूछी। यही है राजा राम, भक्त से बड़ा भगवान। लेकिन ऐसा भक्त का मानना है, लेकिन भगवान हमेशा यही मानते हैं कि भक्त ही बड़ा है, भक्त भगवान से भी बड़ा है। और भगवान इसीलिए उठ करके सभी को अपने गले से लगाते हैं और उन सभी की कुशल क्षेम पूछते हैं कि कैसे हैं वो सभी लोग। उन्होंने आते ही ये नहीं पूछा कि काम पूरा हुआ कि नहीं। हम सभी लोगों की, बहुत सारे लोगों की यही एक आदत है कि हम सभी से, किसी से भी, जिसको भी किसी कार्य से भेजते हैं, उससे आते ही यही पूछते हैं कि कार्य हुआ कि नहीं, बजाय इसके कि ये जानने का प्रयत्न करें कि अगला व्यक्ति जो हमारे पास आया है वो कुशल से है या नहीं। कार्य, जिस कार्य हेतु वो गया है उसके विषय में तो वो बताएगा ही, लेकिन पहले व्यक्ति का कुशल क्षेम तो पूछ लेना चाहिए। और नाथ, वानर कहते हैं कि हे नाथ, आपके चरणों के, चरण कमलों के दर्शन से आज हम सब कुशल हैं, सब कुशल मंगल है। तो कुशल क्षेम यहां पर पूछी जा रही है। यहीं पर सुंदरकांड का दोहा 29 संपन्न होता है। इसके आगे की कथा आपको फिर सुनाएंगे। अपना आशीर्वाद और अपना प्रेम ऐसे ही बनाए रखिएगा। मेरी इस कोशिश को आपके आशीर्वाद और आपके सहयोग की बड़ी आवश्यकता है। तब तक के लिए जय श्री राम।